रामायण केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि एक भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसमें हर पात्र, हर घटना एक गहरा संदेश देती है। लेकिन इन सब में एक रहस्य ऐसा भी है जिसने हजारों वर्षों से लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा किया था, और वो प्रश्न है माँ सीता का धरती में समा जाना। क्या ये एक चमत्कार था? क्या ये उनका अंत था, या फिर कोई आध्यात्मिक संकेत? क्या सीता माता अपने समय से आने वाले समय की चेतावनी दे रही थी? चलिए इस कहानी के जरिए इसे गहराई से समझते हैं। मिथिला के राजा जनक को एक दिन खेत में हल चलाते हुए एक कन्या मिलती है जो मिट्टी से प्रकट हुई थी। मिट्टी से प्रकट हुई मुस्कान में गूंजता सौंदर्य और आंखों में तेज था जिसके। उन्होंने इसका नाम सीता रखा और उन्होंने कहा कि ये धरती की देन है, इसलिए इसका जन्म भी बहुत दिव्य है। सीता का जन्म धरती से हुआ था, इसलिए उन्हें भूमि सुतिका भी कहा जाता है। वो केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि प्रकृति, सहनशीलता और शक्ति की जीता जागता मूर्ति थी। जब सीता विवाह के लायक हो गई तो जनक ने ये घोषणा कर दी कि जो शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री के योग्य होगा। कई राजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन धनुष को प्रत्यंचा पे चढ़ाना तो दूर, उसे कोई हिला भी नहीं सका। तब अयोध्या के राजकुमार राम ने धनुष को बड़ी ही आसानी से उठा लिया और उसे प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो टूट जाती है। यहीं से सीता और राम का मिलन होता है, साथ ही धर्म और शक्ति का भी संगम होता है। सीता के जीवन में संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है। विवाह के कुछ समय बाद ही राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ता है। सीता ने बिना एक पल सोचे अपने पति के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया। वनवास के अंतिम वर्ष में रावण सीता का हरण कर लेता है। उसके बाद फिर अशोक वाटिका में उनका धैर्य और अंत में राम के द्वारा रावण का वध करना, ये सब कुछ बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक है। लेकिन इसके बाद फिर वो पल आता है जिसने सबको परेशान कर दिया, सबको हिला के रख दिया। सीता से कहा गया कि उन्हें अपनी पवित्रता का सबूत देना होगा, और अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए माँ सीता अग्नि में बैठ जाती हैं। सीता माता पवित्र थी, इसलिए उन्हें अग्नि से कोई भी हानि नहीं होती है, और इस तरह सीता माता सबका भ्रम दूर कर देती हैं। सीता माता पवित्र थी, ये उन्होंने साबित कर दिया, लेकिन फिर भी समाज में एक संदेह बना रहा। राम के राज्य अभिषेक के बाद भी लोगों के बीच में सीता को लेकर संदेह बना रहा। राम धर्म और समाज के नियमों को सबसे ऊपर मानने वाले राजा थे। उन्होंने सीता को गर्भवती अवस्था में ही वन में छोड़ने का निश्चय कर लिया। ये दृश्य जितना दिल को दुखाने वाला था, उतना ही गहरा भी था। सीता अकेले वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी थी, जहाँ उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। ऐसे दो महान योद्धा जिसमें राम जैसा तेज और सीता माता जैसी करुणा थी। कुछ वर्षों के बाद राम को जब ये ज्ञात होता है कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने सीता से राजमहल लौटने का अनुरोध किया। लेकिन सीता माता अब थक चुकी थी। समाज की परीक्षा, पति का त्याग और मातृत्व का संघर्ष, उन्होंने ये फैसला किया कि अब बस और नहीं। उन्होंने राम और पूरे समाज के सामने कहा कि यदि मैं सदा पवित्र रही हूँ तो हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में संभालो। और ये कहते ही धरती फट जाती है। माता सीता उसमें समा जाती हैं, मानो जैसी वो अपने घर लौट आई हूँ। धरती में समा जाना केवल एक चमत्कार नहीं था, ये उस समय के समाज को दिया गया एक करारा जवाब था कि यदि नारी का सम्मान नहीं किया जाएगा तो वो धरती में लौट जाएगी और समाज विनाश की ओर चला जाएगा। सीता सहनशीलता की जीता जागता मूर्ति थी, लेकिन जब सहनशीलता को कमजोरी समझा जाने लगा, तब उन्होंने दिखा दिया कि जिस धरती ने मुझे जन्म दिया वही अब मेरा अंतिम सहारा है। भगवान राम धर्म के प्रतीक थे, लेकिन सीता माता न्याय की आवाज थी। उनके जीवन ने लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया, और वो सवाल है कि क्या समाज के द्वारा बनाए गए नियम मानवता से भी ऊपर हैं? कई संतों और अध्यात्म को मानने वाले लोगों का ये मानना था कि माता सीता का धरती में समाना संपूर्णता की वापसी थी। जैसे आत्मा शरीर में आती है और अंत में ब्रह्म में लीन हो जाती है, वैसे ही सीता भी धरती से आई थी और अंत में धरती में ही लीन हो गई। ये आदि से अंत तक का एक चक्र था। आज की स्त्रियां भी सीता के समान संघर्ष कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, कार्यस्थल, घर, समाज, हर जगह में।
सीता का धरती में समाना हमें ये सिखाता है कि स्त्री की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। ये एक चेतावनी है कि अगर नारी का सम्मान नहीं किया गया तो समाज अपनी जड़ों से कट जाएगा। कई लोग पूछते हैं क्या ये वाकई हुआ था, क्या धरती वाकई में फटी थी। हो सकता है कि कहीं सुनी बात हो, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत ही गहरी है। ये घटना हमें मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों ही स्तरों से झकझोर देती है। सीता का जाना कोई हार नहीं था, बल्कि एक आत्मा की स्वतंत्रता की घोषणा थी। सीता माता केवल राम की अर्धांगिनी नहीं थी, वो स्त्रीत्व की पराकाष्ठा थी। उनका धरती में समाना उस युग की सबसे बड़ी सीख थी, सहनशीलता, मर्यादा और अंत में आत्मसम्मान की। सीता जी ने अपने जीवन से ये सिखाया कि अगर दुनिया तुम्हें नहीं समझे तो तुम अपनी पहचान खुद बनाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें धरती में समाना ही क्यों ना पड़े। वीडियो कैसी लगी आप सभी को? अगर पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।